भगवत गीता अध्याय 10 में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय का नाम है विभूति योग, श्री भगवान के ऐश्वर्य। इसमें भगवान जो है अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताएंगे। ऐश्वर्य मतलब क्या कि कैसे हम लोग उनकी, कैसे हम सारे जो है भगवान की अनुभूति कर सकते हैं, किन किन चीजों से हम लोग भगवान की अनुभूति कर सकते हैं, उसके बारे में भगवान जो है बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि इससे क्या हो सकती है, इन सब चीजों से, भगवान के ऐश्वर्यों को जानने से क्या हो सकती है, हमारी उनके प्रति और ज्यादा आसक्ति बढ़ सकती है। तो आइए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। श्री भगवान वाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहम प्रिय माणायां वक्ष्यामि हित कामेया। श्री भगवान ने कहा, है महाबाहो अर्जुन, और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अब मैं अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो अभी जो ज्ञान है इसमें क्यों ये श्रेष्ठ क्यों बता रहे भगवान? क्योंकि इसमें भगवान अपने स्वयं के बारे में जो है, अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताएंगे, इसलिए ये भगवान बोल रहे हैं कि और भी ज्यादा श्रेष्ठ है बताए गए ज्ञान से। तो देखिए, हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग भगवान के प्रति अपनी आसक्ति बढ़ाएं, कैसे हम लोगों को जो है भगवान, आ, कैसे हम लोग भगवान के पास जा सकते हैं, क्या योग्यता है ना? तो वही है कि हर बार की तरह यहाँ भी भगवान जो है वो योग्यता बता रहे हैं कि कैसे हम लोग इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं। तो उसके लिए जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को प्रेसिडेंट से मिलना है, अगर किसी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, तो क्या करना होता है? बहुत सारे फॉर्म भरने होते हैं, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज करनी होती है। अब देखिए, ये तो साधारण से व्यक्ति है और उनका पद जो है प्राइम मिनिस्टर है, उनका पद जो है वो प्रेसिडेंट है। लेकिन भगवान तो सभी के क्या है? पिता है, सारे ब्रह्मांड के पिता है, सारे ब्रह्मांड के सृष्टा हैं। उनकी इच्छा से ही ब्रह्मांड सृजित होता है, विनाश होता है। तो उनसे मिलने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए क्या योग्यता चाहिए? वो एक ही योग्यता है, वो है भक्ति। उसके माध्यम से ही हम लोग क्या कर सकते हैं? भगवान को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। न मे विदु न मे विदु सर्गणा प्रभवम न महर्षयः अहमादि ही देवानां महर्षीणाम च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति को जानते हैं या मेरे ऐश्वर्य को जानते हैं, और ना ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ, यानी उद्गम हूँ। तो यहाँ देखिए, भगवान बोल रहे हैं कि कोई देवतागण भी नहीं है जो कि मेरे उत्पत्ति को जान पाए, मेरे ऐश्वर्यों को जान पाए, और ना कोई ऐसा महर्षि है जो कि मेरी उत्पत्ति और मेरे किसको जान पाए? ऐश्वर्य को जान पाए। क्योंकि भगवान बोल रहे हैं तो फिर कैसे जान पाएंगे? तो भगवान बताते हैं 18वें अध्याय में कि भक्तिया माम भी जानती, सिर्फ भक्त ही मुझे जान सकता है और कोई नहीं जान पाएगा। और वो क्यों पास ऐसा क्यों होता है, क्यों क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि इन सबका कारण स्वरूप मैं हूँ, इनका उद्गम मैं हूँ, मैं सोर्स हूँ, सभी मैं ही, मेरे से ही ये सब लोग निकलते हैं, इसलिए ये नहीं जान पाते मेरे ऐश्वर्य और मेरी उत्पत्ति को। जैसे उदाहरण के तौर पे ब्रह्मा जी तो सर्वोच्च प्राणी, सर्वोच्च व्यक्ति है, मतलब इस भौतिक संसार में, ठीक है, जो कि क्रिएटर बोले जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी भी जो है क्या है, वो मोहित हो जाते हैं। ब्रह्म विमोहन लीला आती है एक तरीके से। उसमें क्या होता है कि एक समय पे जब भगवान अपने सखाओं के साथ में जो है गायें चराने के लिए जाते हैं, घने जंगल में चले जाते हैं, गायें जो है अंदर घने जंगल में जो है चले जाती है, ये सब जो है सखाओं के साथ में बैठ के भगवान क्या करते हैं? अमोद प्रमोद करते हैं उनसे, उनके मुख से जो है, उनके हाथों से जो है जूठा खाते हैं, उनके साथ में जो है क्रीड़ा करते हैं। तो ब्रह्मा जी ये सब देख के बोलते हैं कि ये भगवान तो नहीं हो सकते हैं। अगर ये भगवान है तो ये बिल्कुल नहीं हो सकते। अब वो क्या करते हैं? परीक्षा लेते हैं। वो परीक्षा कैसी लेते हैं कि जितने भी गाय जो कि वो चराने के लिए आए थे, और जितने भी ग्वाल बाल जिनके साथ में भगवान आए थे, उन सबको वो किडनैप करके एक गुफा में जाके रख देते हैं। अब
कई सालों बीत जाते हैं, उसके बाद जो है ब्रह्मा जी बोलते हैं अरे यार ये तो मतलब ब्रह्मा जी का तो एक ही दिन हुआ, क्योंकि वो तो एक कल्प के बराबर होता है उनका दिन। तो वो बोलते हैं कि यार कुछ चहल पहल ही नहीं हुई, ऐसा कैसे संभव है। वृंदावन में जब वो गए देखने तो देखा कि वहां तो कोई दुख हो ही, किसी को दुख ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सारे ग्वाल बाल गायें सब वहां पे फिर दिख रही है उन्हें, मतलब मौजूद है। अब ब्रह्मा जी एकदम जो है वो पागल हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये सब चीजें, ये जो भी कर रहे थे ब्रह्मा जी, ये सब भगवान जान गए थे। और भगवान ने क्या किया, अपने आप को सारी गायों में, सारे ग्वाल बालों में विस्तारित करके वो वृंदावन चले गए। तब ब्रह्मा जी को एहसास हुआ, और तब उन्होंने जो है अपने किए की क्षमा मांगी। तो ब्रह्मा जी जैसे, जब देखिए ब्रह्मा जी क्या है, ब्रह्मा जी तो सारे वेदों के ज्ञाता हैं। उनके हमारे से, हमारे कितना एक सिर है, उनके तो कितने सारे 4 सिर हैं। तो वो हमसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान है, वो सब चीजें जानते हैं, लेकिन फिर भी वो मोहित हो गए। तो ब्रह्मा जी स्वयं जो है अपनी प्रेयर में, प्रार्थनाओं में बताते हैं कि वेदेषु वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। यानी कि वेदों से आपको जान पाना बहुत ज्यादा कठिन है, दुर्लभ है, लेकिन आत्मा की भक्ति से अगर आपको जाने तो वो अदुर्लभ है, बहुत आसान है, आपको आसानी से कोई भी जान सकता है। मान लो एक पिता है ना, और वो पिता को अगर, पिता के बारे, अगर कोई बच्चा है अपने पिता के बारे में जानना चाहता है तो वो क्या करेगा, किसके पास जाएगा? तो पहला तो ऑप्शन है कि माँ से पूछ ले, दूसरा ऑप्शन है कि अपने दादा दादी से पूछ ले, अपने रिश्तेदारों से पूछ ले, और सबसे आसान ऑप्शन क्या होता है कि पिता स्वयं अपने बारे में अगर बता दे तो कितना कितना आसान होता है। तो भगवान भी इसी तरीके से करते हैं, गुरु साधुओं शास्त्रों को भेजते हैं हमें बताने के लिए उनके बारे में। और तो और भगवत गीता में वो अपने ऐश्वर्यों के बारे में स्वयं ही अपने बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, जिससे कि हम लोग उनको समझ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने मनोधर्म से, अपने मानसिक चिंतन से भगवान को समझना चाहेगा तो वो असंभव है, नहीं समझ सकता भगवान को। जैसे सूरज को सूरज की रोशनी में ही देखा जा सकता है, रात में तो नहीं दिखता सूरज, क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं है। वैसे ही भगवान अपने आप को स्वयं प्रकट करते हैं, और वो किसके सामने प्रकट करते हैं? सिर्फ और सिर्फ भक्तों के सामने प्रकट करते हैं। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। अब भगवान इस चीज को फिर से रिपीट कर रहे हैं। भगवान तीसरे चौथे अध्याय में बताए थे कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देवम पुनर्जन्म नैति मामेतु स अर्जुन। जो मेरे जन्म और कर्म को, अगर मेरे जन्म और कर्म की जो दिव्य प्रकृति को जानता है, समझता है, वो कभी भी इस भौतिक संसार में फिर से पुनर्जन्म नहीं होगा उसका, वो मेरे धाम को प्राप्त करेगा। और उसी चीज को यहाँ बता रहे हैं कि जो ये मुझे अजन्मा मानता है, जो अनादि मानता है, जो समस्त लोगों के स्वामी के रूप में मुझे जानता है, वो कभी मोह रहित, वो कभी मोहित नहीं होता, और वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस तरीके से वो क्या कर रहेगा, इस तरीके से अगर वो जान गया तो वो स्वयं अपने आप को भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में हमेशा लगाए रखेगा। तो भगवान को जन्म लेने के लिए कोई गर्भ की जरूरत नहीं होती है माँ के। भगवान प्रकट होते हैं, जैसे नरसिम्हा भगवान खंबे से प्रकट हुए हैं। भगवान अचिंत्य है, भगवान की शक्तियां अचिंत्य है, कहीं से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। उन्हें कोई किसी भी माँ के गर्भ की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब वो लीला करते हैं तो लीला में वो सारे कार्य करते हैं, तो उसमें लौकिक भी होती है और अलौकिक लीलाएं भी होती है। तो लौकिक लीलाएं साधारण मनुष्यों जैसी होती है, और अलौकिक लीलाएं उन्हीं की शक्तियों से जो है वो भगवान यहाँ पे करते हैं। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो हम लोगों को क्या, हम लोगों को डार्विन ने बताया गया है, विज्ञान हमें बताता है कि हम लोग कहाँ से आए हैं, हम लोग बंदरों से आए हैं। बंदर जैसे 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 इवोल्यूशन होता गया, बंदर क्या बनता गया, मनुष्य बनता गया। लेकिन उस चीज का यहाँ पे खंडन हो रहा है। वैसे तो बहुत सारे पहले ही खंडित कर चुके हैं डार्विन की थ्योरी को, लेकिन यहाँ पे भगवान कई करोड़ों वर्ष पहले ही इसको जो है वो खंडित कर चुके हैं। भगवान बोल रहे हैं कि सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि जो है वो
आए। तो चार अन्य महर्षि कौन है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और सप्तऋषि वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। मनु, जो कि हमारे क्या है, पिता है। इन कब ये सब कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं ये सब जो है, ये मेरे मन से उत्पन्न हो रहे हैं। और इन्हीं से जितने भी लोग हैं, विभिन्न लोकों में निवास करने वाले जितने भी जीव है, सारे जीव इन्हीं से अवतरित होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो अंदरों से जो थ्योरी दी गई है वो वॉल्यूशन की, वो एकदम बेकार है। हम लोग वास्तव में किन से आए हैं? हम लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग बंदरों से नहीं, हम लोग महर्षियों से आए हैं। एतां विभुतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वो मेरी अन्य भक्ति में तत्पर होता है, अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब कोई भगवान के इस ऐश्वर्य को जान जाए, भगवान के जन्म को जान जाए, भगवान की दिव्य प्रकृति को जान जाए, कर्म को जान जाए, तो वो क्या होगा? वो आश्वस्त होना जरूरी है। क्योंकि संशय, देखिए संशय आ रहे हैं, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग आश्वस्त नहीं हुए हैं। तो भगवान बोल रहे हैं जो बिना संशय के एकदम आश्वस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं ये चीज अपने बारे में बता रहे हैं। तो फिर क्यों ना, अगर कोई व्यक्ति आपको आगे बोलेगा, अपने बारे में सब चीज बताएगा, और तो और वो सब चीजें बताने के बाद वो सब को प्रूव भी करना है, तो फिर भी अगर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब फिर वो क्या है? अभी भी उसके अंदर संशय है, अभी भी उसके अंदर डाउट है, वो आश्वस्त नहीं हुआ है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं जो मेरे ऐश्वर्यों से, मेरे योग से, मेरी दिव्य प्रकृति, जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति से आश्वस्त हो जाता है पूर्णतया, वो क्या हो जाता है? भक्ति में लग जाता है। और इसमें कोई भी संदेह नहीं है, वो मुझे प्राप्त कर लेगा। अब जो है श्लोक नंबर 8 से लेके श्लोक नंबर 11 तक जो श्लोक आने वाले हैं, वो क्या है? वो चतुश्लोकी गीता कहलाती है। यानी कि 4 श्लोकों में भगवान ने पूरी गीता का जो है मर्म जो है हमें बता दिया है। तो जो व्यक्ति भी अगर इन चारों श्लोकों को समझ जाता है अच्छे से, इसका मतलब ये है कि उसको गीता जो है, पूरी भगवत गीता आज समझ में आ चुकी है। क्योंकि पूरी भगवत गीता का जो मर्म है, जो उद्देश्य है, वो उन्होंने, भगवान जो है इन 4 श्लोकों में कंप्लीटली बता चुके हैं। तो आइए पहला श्लोक देखते हैं। तो पहले श्लोक में भगवान क्या बताते हैं? पहले श्लोक में भगवान अपने बारे में बताते हैं। अहम सर्वशेष प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मूढ़ा मानव समन्तः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो अब कोई व्यक्ति ये जानता है कि भगवान क्यों, अब ये कैसे जान जाएगा? क्योंकि भगवान स्वयं बोले, कल के अध्याय में भगवान ने बोला कि मेरी इच्छा से ये सृष्टि जो है वो क्या होती है? सृजित होती है। मेरी इच्छा से ये सृष्टि का विनाश होता है। दूसरी चीज, भगवान ये भी बोले कि जो प्रकृति जिसमें कि हम लोग रह रहे हैं, वो मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। और उसमें जितने भी चार अचार प्राणी है, वो सब क्या है? वो भी मेरी इच्छा से ही सृजित होते हैं, मेरी इच्छा से ही जो है विनाश होता है। तो इसका मतलब भगवान उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं कि सारे जगत, आध्यात्मिक हो या भौतिक, सब कुछ का कारण स्वरूप में, प्रत्येक वस्तु का उद्गम में। और जो बुद्धिमान, भगवान बोल रहे हैं जो बुद्धिमान है वही जान पाएगा, मूर्ख है वो नहीं जान पाएगा। तो भगवान बोले जो बुद्धिमान है वो ये जान जाते हैं। तो क्या होगा? एक बार अगर वो जान गए, तो वो भगवान की भक्ति में, यानी कि भगवान बोल रहे हैं मेरी भक्ति में वो लग जाते हैं, वो पूरी तरीके से तत्पर हो जाते हैं। अब भगवान अपने भक्तों के बारे में बताते हैं अगले श्लोक में कि मत चित्ता मदगत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान अपने भक्तों के लक्षण बता रहे हैं कि कैसे है। मत चित्ता, भगवान बोल रहे हैं सबसे पहले कि मेरे भक्त कैसे होते हैं? मत चित्ता, मेरे जो भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। तो उनके विचार जो है वो हमेशा भगवान की चिंतन में लगे रहते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान की वाणी में लगे रहते हैं। ऐसे जो होते हैं वो क्या होते हैं? भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। वो अपने चित्त को हमेशा क्या रखते हैं? भगवान के ही तरफ ओरिएंटेड करके रखते हैं। मतगत प्राणा मतलब कि अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित करते हैं। तो अपना जीवन यानी कि ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ के भगवान की सेवा में लग गए। हम लोग घर में रहते हुए भी, हमारे नियत कर्म करते हुए भी भगवान की सेवा में लग सकते हैं। 24 घंटे हम लोग अब सेवा कर सकते हैं।
तो इसलिए जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो अपने जीवन में क्या करते हैं, अपना जीवन जो है भगवान की सेवा में लगा देते हैं। बोधयन्तः परस्परम, और वे एक दूसरे को क्या है, ज्ञान प्रदान करते हैं और तथा मेरे विषय में बातें करते हैं। तो वो क्या करते हैं, बोधयन्तः परस्परम, हमेशा भगवान के विषय में बातें करते हैं, मतलब कि वो इधर उधर की बातों पे उनको कोई रुचि नहीं है। तो वो भगवान की लीलाओं को जो है दोहराते हैं, भगवान के पुरानी जो भी उन्होंने पास टाइम्स जो बिताए हैं उनको दोहराते हैं, उनकी वाणी को दोहराते हैं। उसमें उनको क्या होता है, कथयंश माम नित्यम, वो भगवान के विषय में हमेशा बातें करते हैं, नित्यम, हमेशा, तुष्यंती च रमंती च, और इसमें ही वो संतोष और आनंद इसका अनुभव करते हैं। तो जो भगवान के जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, वो हमेशा क्या करते हैं, अपने अपने आप को 24 घंटे जो है वो भगवान के चिंतन में, भगवान के विषय में जो है बात करने में, कथा करने में, भगवान के विषय में वार्तालाप करने में, और अपने चित्त को भगवान में लगाए रखने में जो है वो हमेशा रहते हैं। और इसी में उन्हें आनंद का अनुभव होता है, इसी में वो संतोष का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण है प्रभुपाद जी का, हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, तो देखिए अगर वो चाहते तो अपना प्रचार कर सकते थे, क्योंकि जो भी आजकल जो साधु लोग आते हैं वो ऐसे ही करते हैं कि आपने बैनर देखे होंगे, बैनर में क्या होता है कि भगवान की फोटो छोटी होती है, उसमें प्रभुपाद जी की फोटो, जो जो बाबा बाबा होते हैं वो अपने जो प्रचार कर रहे होते हैं उनकी फोटो बड़ी होती है। लेकिन आपको आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे या फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ये नहीं जानते कि वास्तव में ये जो हरे कृष्णा जो मूवमेंट है ये कहाँ से आया, किसने स्टार्ट किया, कौन है इसके पीछे, किसका संघर्ष है इसके पीछे, ये कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने अपना प्रचार किया ही नहीं, उन्होंने हमेशा जो है भगवान के नाम का प्रचार किया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि भगवान के नाम से जो है वो सब क्या हो जाएंगे, शुद्ध हो सकते हैं और भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। और ये दुख जहाँ जो झेल रहे हैं उसको जो है उसमें शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो वो हमेशा जो है भगवान के भजन में लगे हैं, कभी भी किसी भी जगह पे उन्होंने ये नहीं बोला कि ये मैं बोल रहा हूँ तुम करो। वो हमेशा यही बोलते थे कि ये सब उनके गुरु का आदेश है और वही आदेश वो खुद भी दे रहे हैं। तो वही चीज जो है चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन आंदोलन था उसको प्रभुपाद जी ने आगे बढ़ा के पाश्चात्य देश में जाके क्या किया, इसको प्रचार किया भगवान के नाम को, और वहाँ जितने भी हिप्पीज थे उनको हैप्पी बनाया। तो ये एक तरीके से हम समझ सकते हैं शुद्ध भक्त के लक्षण। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो लोग भगवान को जानते भी नहीं है, ठीक है, कि वो लोग जो है भक्त बने और भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम तो आप जैसा कि अभी आपने देखा कि प्रभुपाद जी उन लोगों तक जो है भगवान के नाम को पहुंचा जो कि भगवान को जानते भी नहीं थे, ना तो उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि क्या ये सब चीजें होती है, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने भगवान के नाम को अपनाया, और वो जितने भी हिप्पीज थे वो सब क्या हो गए, हैप्पी हो गए। मतलब वो जितने भी पाप कर्मों में लगे हुए थे वो सब छोड़ के वो सब भक्त बन गए।
तीसरे श्लोक में, चतुश्लोकी गीता के तीसरे श्लोक में जो है भगवान बताते हैं कि अब वो अपने भक्तों पे कृपा कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो अपने भक्तों पे कृपा किस तरीके से करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धिं योगं तम येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। देखिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि ददामि बुद्धिम योगम, तो मैं जो है स्वयं बुद्धि प्रदान करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति प्रयास करता है तो मैं स्वयं उसको बुद्धि दूंगा कि वो मुझे समझ सके, वो मेरे बताए गए ज्ञान को समझ सके और मुझ तक पहुंच सके। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान स्वयं हमारी मदद करते हैं। कब? जब हम अपनी मदद कर रहे हैं। तो पहले हमें अपनी मदद करनी होगी, पहले हमें अपने प्रयास में जो है लगना होगा। जब तक हम लोग प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम लोग नहीं सीख पाएंगे। तो कई होते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि शुरुआत में जो है बहुत सारे लोग जो है ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इस भगवद गीता को समझने के लिए, लेकिन फिर अंत तक जो है वो कुछ ही लोग रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो शुरुआत के जो लोग हैं वो क्या प्रयास नहीं करते, उन्हें लगता है पता नहीं क्या प्रवचन चल रहा है। तो वो प्रयास ही नहीं करते इस चीज को सीखने का, इस चीज को समझने का, इस ज्ञान को समझने का। और होता यह है कि वो छोड़ के चले जाते हैं और फिर वही कष्ट झेलते रहते हैं। लेकिन जो प्रयास करते रहते हैं, जैसे आप लोग कर रहे हैं, हम सभी लोग मिलके प्रयास कर रहे हैं इस चीज को समझने का, तो भगवान क्या कर रहे हैं, स्वयं हमें बुद्धि दे रहे हैं इस चीज को समझने के लिए। तभी हमें ये चीज समझ में आ रही है, हमारे अंदर प्रश्न आ रहे हैं। वो प्रश्न जो है धीरे धीरे जो है वो क्या हो रहे हैं, उनके उत्तर हमें मिलते जा रहे हैं। तो इसलिए क्यों हो पा रहा है? क्योंकि भगवान स्वयं बोले इस चीज को कि ददामि बुद्धि योगम, तब मैं स्वयं बुद्धि दूंगा, जिससे कि हम उनके बारे में और अच्छे से जान पाए और उन तक पहुंच सके। तो भगवान अपने भक्तों की जो है वो हर क्षण मदद करते हैं। तो जो भी व्यक्ति प्रयास करता है ना, भगवान उसकी मदद करते ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि उस पर कृपा नहीं करते, वो अपने भक्तों की हमेशा मदद करते हैं, उन पर कृपा करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ध्रुव महाराज, तो ध्रुव महाराज को जब अपनी माँ ने बताया कि तुमको नारायण मिलेंगे, जाओ जंगल में, वही तुम्हारी सारी परेशानियां दूर करेंगे। तो ध्रुव महाराज निकल गए जंगल में। अब जंगल में उन्होंने तो नारायण को देखा नहीं था, वो क्या कर रहे थे, वो हर 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 एक जो चीज उन्हें दिख रही थी उसको नारायण समझ रहे थे। वो पेड़ को नारायण समझ रहे थे, वो जानवरों को नारायण समझ रहे थे, सबको भगवान समझ रहे थे। अब ये उनकी लालसा देख के, ये उनका प्रयास देख के भगवान ने क्या निर्णय लिया कि नहीं, अब तो इसका जो है इसकी मदद करनी है। तो उन्होंने किसको भेजा? नारद मुनि को भेजा। तो जब नारद जी आए, नारद जी ने उन्हें ज्ञान दिया, वो ज्ञान के माध्यम से उन्होंने तपस्या की, और उसके माध्यम से उन्हें कौन प्राप्त हुआ? भगवान प्राप्त हुए। तो भगवान हमारी हर क्षण मदद करते हैं, लेकिन वो पहले ये देखते हैं कि प्रयास कितना कर रहा है कोई। तो जब कोई प्रयास करता है तो भगवान स्वयं क्या करते हैं, उसको बुद्धि देते हैं, उसको ज्ञान देते हैं, जिसके माध्यम से कि वो भगवान को जान सके, समझ सके और भगवान तक पहुंचने के प्रयास कर सके। अब जो अंत श्लोक है उसमें भगवान बताते हैं कि तेषामेव अनुकंपार्थम हम ज्ञान अजम तमः नाशयाम्यान आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा ज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो क्या होता है कि भगवान क्या करते हैं, भगवान हमारे हृदय में स्थित है, किसके रूप में? परमात्मा के रूप में। तो वो सब जानते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा होता है तो भगवान हमारी वहीं से जो है मदद करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे अंदर का जितना भी अज्ञानता है, जितना भी अंधकार है, उसको किससे? ज्ञान के दीपक से, ज्ञान के जो है प्रकाश से क्या करते हैं, उसको, उस अंधकार को समाप्त कर देते हैं। जिससे क्या होगा कि जितनी अज्ञानता हमारे अंदर से समाप्त होती जाएगी, हम उतना शुद्ध होते जाएंगे और उतना भगवान की भक्ति में या भगवान को जानने में जो है सक्षम हो पाएंगे। अब जो है अर्जुन क्या करते हैं, अब अर्जुन अपनी प्रतिक्रिया सुना रहे हैं। अर्जुन ने इतने सारे ज्ञान सुन लिया, ठीक है, अभी तो भगवान ने पूरे ऐश्वर्य अपने बताए ही नहीं, ठीक है, जितने ऐश्वर्य बताए उतने सुनने के बाद अर्जुन अपनी प्रतिक्रिया सुना रहे हैं। क्या बता रहे हैं अर्जुन? अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् औस्वाम् अमृष औस्वाम् अमृषः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, आप परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है।
नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और आप अब आप स्वयं भी मुझे ये कह रहे हैं। तो देखिए, पहले अर्जुन भगवान को मित्र समझ रहा था। वैसे तो मित्र ही है भगवान उनके, लेकिन मित्र की भांति समझ रहा था। लेकिन जब ये ज्ञान दिया भगवान ने, तो अर्जुन के जो है क्या हो गए, मोह जो है वो दूर होने लग गया। और जब मोह दूर हुआ, तो उन्होंने अपनी प्रक्रिया सुनाई कि आप ही परम भगवान है, आप ही परम धाम है, आप ही परम पवित्र है, आप ही परम सत्य है। और ये सब कौन बोलता है? ये नारद भी बोलते हैं, सीत भी बोलते हैं, देवल भी बोलते हैं, व्यास भी बोलते हैं। ये सब बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जो है इसकी पुष्टि करते हैं, इस सत्य की। और अभी आप ये स्वयं मेरे सामने आप क्या कर रहे हैं, इसकी पुष्टि कर रहे हैं। ये सब चीजें आप मुझे बता रहे हैं। देखिए, यहां से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि अर्जुन की दृष्टिकोण क्या है इस भगवत गीता को सुनने की। यहाँ उन्होंने अपना निर्णय जो है बता दिया। और अगर भगवत गीता पढ़ के हमारा भी यदि यही निर्णय है जो अर्जुन का है, तो समझ लीजिए कि हमें भी भगवत गीता क्या हो गई ये समझ में आ गई। क्योंकि अर्जुन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो भी अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है वो अर्जुन के प्रश्न नहीं है, वो किसके प्रश्न है? वो हम लोगों के प्रश्न है। तो अगर हमें अभी भी हमारा निर्णय अर्जुन के समान नहीं हुआ है, या फिर अर्जुन के आ, आ, की दृष्टिकोण में हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें और प्रयास करना चाहिए इसे समझने का, इसे जानने का। भगवान स्वयं देंगे बुद्धि, भगवान स्वयं बोले हैं। अर्जुन बताते हैं, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो अभी अर्जुन ये सब चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, बिल्कुल आप करेक्ट बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आपको नहीं जान पाता। कौन जान पाएगा? सिर्फ भक्त जान। क्यों? क्योंकि आप ही सबके उद्गम है, तो सबको पता ही नहीं चलता है कि उनका सोर्स क्या है। अगर आपको कोई जानना चाहता है, तो वो आपकी अंतरंगा शक्ति से ही जान पाएगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और अंतरंगा शक्ति से कैसे? यानी कि भक्ति से ही आपको जाना जा सकता है, और कोई इसके अलावा कोई ऑप्शन। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? अब भगवान से जो है अर्जुन पूछते हैं कि मुझे आपका स्मरण करना है, लेकिन मैं किन किन रूपों में करूं? मैं आपके हमेशा चिंतन में लगा रहना चाहता हूँ, लेकिन किन किन रूपों में मैं कर सकता हूँ वो बताइए मुझे। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्यों तथा योग शक्ति का वर्णन करने करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ, उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो ये भक्त के लक्षण है। तो एक जो भक्त होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं कि वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता, वो कभी भी तृप्त नहीं होता भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान की वाणी के बारे में, वाणियों को सुन के पढ़ के कभी भी तृप्त नहीं होता। और उसकी तीव्रता और जो है बढ़ती जाती है, और इच्छाएं बढ़ती जाती है कि मैं और पढूं, और जानूं भगवान, और समझूं। क्यों? क्योंकि इसको उससे उसको क्या है, उसको परम आनंद, परम संतोष की जो है अनुभूति होती है। तो वही अर्जुन भी बोल रहे हैं कि और मुझे बताइए आपके ऐश्वर्यों के माध्यम से कि मैं कैसे आपका स्मरण कर सकता हूँ। आप अपने ऐश्वर्यों के बता का वर्णन कीजिए मुझे, मैं और जानना चाहता हूँ, आपसे सुनना चाहता हूँ। तब भगवान जो है अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताएंगे। भगवान ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें मेरी शानदार अभिव्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन जो प्रमुख है, हे अर्जुन, वही असीम है। तो देखिए, पहले भी 7वें अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बताए हैं, जैसे कि जल का स्वाद हूँ, ठीक है, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हूँ। तो वही यहाँ पे भी भगवान जो है बता रहे हैं। तो जो भी चीज होती है, उसका जो विशेष गुण होता है, हम लोग उससे भगवान की अनुभूति कर सकते हैं, उससे भगवान का स्मरण कर सकते हैं। जैसे भगवान बोल रहे हैं सारे आदित्य, तो सारे आदित्यों में भगवान बोल रहे हैं मैं विष्णु हूँ। तो भगवान से हम लोग उस तरीके से भगवान की अनुभूति कर सकते हैं कि सारे आदित्यों में, जितने भी आदित्य होते हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ आदित्य जो है वो विष्णु है। तो भगवान बोल रहे हैं वो मैं हूँ। सारे नक्षत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ चंद्र नक्षत्र है, तो भगवान बोल रहे हैं उससे मेरी अनुभूति कर सकते हो तुम। सारे वेदों में सामवेद सबसे मधुर है, क्यों? क्योंकि उसमें गा के जो है भगवान की बहुत सुंदर सुंदर जो है स्तुतियां हैं, गा के बोली गई है उसमें, मतलब रिदम है उसमें। तो वो भगवान बोल रहे हैं वो मैं हूँ। देवताओं में इंद्र जो है वो देवताओं के राजा है, उससे अनुभूति कर सकते हैं भगवान की। इंद्रियों में मन जो है वो सबसे, वो है राजा। ये सारी इंद्रियों का राजा कौन है? मन है। तो उससे हम लोग उसकी भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। जीवित प्राणियों में जीवन शक्ति है, यानी कि जीव, वो है मेरी शक्ति। रुद्र, तो जितने भी रुद्र है उसमें से भगवान बोल रहे हैं शिव जो है वो मैं हूँ, उससे मेरी अनुभूति कर सकते हो।
यक्ष और राक्षसों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कुबेर है, उससे मेरी अनुभूति कर सकते हो। सारे पुजारियों में बृहस्पति जो कि देवताओं के क्या है, गुरु है, उससे मेरी अनुभूति कर सकते हो। सैनिकों में स्कंद जो कि शिव जी और पार्वती मैया के जो कार्तिकेय जी के नाम से जो प्रसिद्ध है, वो क्या है, सेनापति है, उस भगवान बोल रहे हैं, उनसे मेरी अनुभूति कर सकते हो। जलाशय में सागर सबसे विशाल है, उससे मेरी अनुभूति कर सकते हैं। साधुओं में भृगु सबसे श्रेष्ठ है, उससे मेरी अनुभूति कर सकते हैं। ध्वनि कंपन में भगवान ने बोला है कि वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार, और वो यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहे हैं भगवान की ध्वनि कंपन में ओमकार हूँ मैं, उससे मेरी अनुभूति कर सकते हो। और पूरे सारे यज्ञों में मैं क्या हूँ, पवित्र नाम का जप हूँ। यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, तो ये आपने बार बार पढ़ा होगा कि यज्ञा नाम जप यज्ञो, क्योंकि हर एक युग के लिए एक क्या है, यज्ञ बताया गया है कि उसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, भगवान से अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो सतयुग के लिए तपस्या थी, त्रेता युग के लिए द्वापर द्रव्य यज्ञ करते थे लोग। द्वापर युग में जो है अर्चा विग्रह यानी कि मंदिरों में जाके सेवा करते थे। लेकिन कलयुग में क्या बोला है, कलो तद हरि कीर्तनम, कलयुग में सिर्फ हरि नाम का जप ही है जो कि हमें भगवान के नजदीक ले जाएगा, भगवान से हमारी आसक्ति को बढ़ाएगा और इस दुख से, इस कलमश से दूर करें। तो इसलिए भगवान स्वयं इस चीज की पुष्टि भगवत गीता में कर रहे हैं कि सारे यज्ञों में मैं क्या हूँ, जप हूँ, नाम का, पवित्र नाम का जप हूँ। सारी अचल चीजें जो चल नहीं सकती, उसमें हिमालय सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उससे अनुभूति कर सकते हैं। सारे पेड़ों में अश्वत्थ का जो पेड़ होता है, उसका क्या है, उसका आदि अंत और मध्य नहीं होता है, इतना विशाल होता है। भगवान बोल रहे हैं उससे मेरी अनुभूति कर सकते हो। देवताओं के ऋषि जो है वो क्या है, नारद सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उससे अनुभूति कर सकते हैं। गंधर्वों में चित्ररथ जो होता है, गंधर्व क्या होता है, एंटरटेनर होते थे, ठीक है, तो देवी देवताओं का एंटरटेनमेंट करते थे, उसमें चित्ररथ सबसे पॉपुलर था। तो भगवान बोल रहे हैं उससे मेरी अनुभूति कर सकते हो। हाथियों में ही रावत जो कि किसके वाहन है, इंद्रदेव के वाहन है। कहाँ से निकले हैं, समुद्र मंथन से। भगवान बोल रहे हैं उससे मेरी अनुभूति कर सकते हो। पुरुषों में सम्राट जो राजा होते हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उससे अनुभूति कर सकता हो। हथियार शास्त्र में वज्र जो होता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, उससे अनुभूति। गायों में सुरभि जो कि अनंत मात्रा में जो है दूध देती है, जो कि भगवान के धाम में विराजमान होती है, उससे भगवान बोल रहे हैं मेरी अनुभूति कर सकते हो। सांपों में वासुकी जो कि भगवान शिव के जो है गले में रहता है, उससे भगवान बोल रहे हैं मेरी अनुभूति कर सकते हो। सारे नागों में अनंत शेष जो होते हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। कानून के रक्षकों में यमराज, दैत्य दानव में यम प्रहलाद महाराज जो कि किस में आए हैं, राक्षसों के कुल में जन्मे हैं। वश में करने में समय, तो समय एक ऐसी चीज होती है वो सबको वश में कर लेती है, समय सबसे बलवान है। तो समय जो होता है वो क्या होता है, भगवान बोल रहे हैं उससे मेरी अनुभूति कर सकते हो। सारे जानवरों में सिंह। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग शेर की पूजा करने चले जाए क्योंकि भगवान ने बोला है कि मैं सिंह हूँ, बात ये नहीं है। बात ये है कि हम ये देख सकते हैं कि वो राजा है, तो उससे हम अनुभूति कर सकते हैं कि हाँ, ये बनाई हुई भगवान की चीजें हैं, क्योंकि ये क्रिएचर क्रिएचर जो बनाए ये सब भगवान के हैं। पक्षियों में गरुड़ सबसे महान होता है, सबसे ऊपर जो है उड़ सकता है उससे। शोधक में हवा, तो रिसर्च में हवा सबसे। मछलियों का वर्ग में शार्क सबसे विशाल है। बहती नदियों में गंगा नदी सबसे पवित्र है। रचना में शुरुआत, अंत और मध्य भगवान बताएंगे कल के अध्याय में कि मैं ही शुरुआत, अंत और मध्य जो है भगवान के रूप में कहीं नहीं दिखेगा, तो भगवान बोल रहे हैं वो भी मैं हूँ। विज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं, एक आध्यात्मिक विज्ञान होता है और एक भौतिक विज्ञान होता है। तो आध्यात्मिक विज्ञान महान है, क्यों, क्योंकि वो भगवान के बारे में, भगवान के अ, अ, ऐश्वर्यों के बारे में, भगवान से उनके भक्तों के क्या संबंध है उसके बारे में बताता है। इसलिए आध्यात्मिक विज्ञान जो है भगवान बोल रहे हैं वो मैं हूँ। तर्क में सम्यक सत्य है। अक्षरों में है, के बिना हम लोग कुछ नहीं बोल पाते, इसलिए भगवान बोल रहे हैं अक्षरों में है। और निर्माता में ब्रह्मा है। ब्रह्मा क्या है, क्रिएटर है, उससे हम लोग अनुभूति कर सकते हैं। सारी महिलाओं में देख सकते हैं प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण, स्मृति, बुद्धि, विश्वास और धैर्य, ये सब क्वालिटीज जो है भगवान बोल रहे हैं कि महिलाओं में ये जो क्वालिटी होती है, इससे मेरी अनुभूति कर सकते हो कि ये मुझी से है। सारी ऋतुओं में वसंत ऋतु सबसे जो होती है मधुर होती है, सबसे पसंदीदा होती है, तो वो भगवान बोल रहे हैं उससे मेरी जो है अनुभूति कर सकते हो। छल में जुआ, जुआ ऐसा होता है जो कि सब कुछ हर लेता है, सब कुछ नाश कर देता है, तो भगवान बोल रहे हैं उससे भी तुम मेरी अनुभूति कर सकते हो। सारे बलवानों का बल मैं हूँ। वृष्णिवंशी, तो जिस वंश में भगवान जो है वो प्रकट हुए थे, यादव वंश, वो जो वंश का सबसे पहले राजा थे वो वृष्णि थे, तो वृष्णि वंशी में सबसे महान जो है वो वासुदेव है, उससे भगवान बोल रहे मेरी अनुभूति कर सकते हो। पांडवों में अर्जुन, साधुओं में व्यास, रहस्यों में शांति। शांति मतलब ये कि जो व्यक्ति अगर शांत होगा उसके बारे में हम लोग नहीं जान पाएंगे, लेकिन अगर जो व्यक्ति ज्यादा बोलता होगा उसके बारे में जानना आसान है।
और समझदार की बुद्धिमत्ता भगवान बोल रहे ये मैं हूँ। तो ये जितने भी भगवान ने ऐश्वर्य बताए, ये सब क्या है भाई, इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भगवान की अनुभूति कर सकते हैं, भगवान के ऐश्वर्यों को जान सकते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ, यानी कि सारी सृष्टि मुझी से ही उद्भूत होती है। ऐसा चर तथा अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तो भगवान, देखिए, कोई माने या ना माने, लेकिन भगवान इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है इस संसार में जो मेरे बिना रह सके। सब कुछ मुझी पे आश्रित है। जैसे कि भगवान पहले ही बता चुके हैं, भगवान की जिस प्रकार से मोती धागे पे आश्रित होता है, उस प्रकार से हम भी क्या है, भगवान पे आश्रित है। हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा वो तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। भगवान क्या बता रहे हैं कि जितनी अभी मैंने आपको बताई है अर्जुन, वो सब जो है वो सिर्फ एक संकेत मात्र है, एक सिर्फ साइन है, एक रंच मात्र मैंने तुम्हें बताया। बाकी तो मेरी ऐसी अनंत विभूतियां हैं जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत शक्तियां, अनंत विभूतियां हैं जिससे कि तुम मेरा स्मरण कर सकते हो। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे जी तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत होती है। भगवान बता रहे हैं कि क्या हो रहा है कि जो जो आपने स्पार्क देखा है, करंट, हम लोग जब भी कोई जैसे अगर कोई फटाका जलाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, देखा, थोड़ा सा चिंगारी निकलती है और फिर बंद हो जाती है। वैसे ही अगर करंट भी जब निकलता है तो थोड़ी सी चिंगारी निकलती है, बंद हो जाती है। वो कुछ मिली सेकेंड के लिए भी होती है। बस भगवान बोल रहे हैं कि वो जो चिंगारी मात्र है, जो जितना भी संसार में तुम ऐश्वर्य देख रहे हो, जितना भी संसार में सृष्टियां देख रहे हो, सौंदर्य देख रहे हो, सब ये मेरे क्या है, एक स्फुलिंग मात्र है, एक चिंगारी मात्र है बस। मतलब कि हम ये यहाँ से समझ सकते हैं कि जो भगवान का धाम है वहां पे ये जो चीजें हैं जो कि हम यहाँ देख रहे हैं, वो कितनी ज्यादा सुंदर होगी, कितनी ज्यादा विशाल होगी वो, कितनी ज्यादा आकर्षक होगी, तेजस्वी होगी वो। क्योंकि हम लोग यही जो बनाई भगवान ने ये सृष्टि, इसी को देख के हम लोग इतना जो है वो आकर्षित हो रहे हैं, इतना ज्यादा हम लोग मोहित हो रहे हैं। तो फिर भगवान का धाम में जो ये सब चीजें होगी वो कितनी ज्यादा विशाल। ये सब तो क्या है, भगवान बोल रहे हैं ये सब तो स्फुलिंग मात्र है, कि स्पार्क है बस मेरी ऐश्वर्यों का। एक्चुअल तो कुछ और ही है। किंतु है अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें इसकी जरूरत है ही नहीं, क्यों सीख रहे हो ये सब चीजें, क्यों जरूरत है तुम्हें? क्योंकि मैं तो हर किसी के हृदय में वास करता हूँ परमात्मा के रूप में, और उसी से मैं इस पूरे ही ब्रह्मांड को धारण करें। अगर कोई यही जान लेगा तो वो क्या करेगा, उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा, उसको इतना ज्ञान, उतनी विभूतियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हम लोग ये भी नहीं जान पाते कि भगवान हमारे हृदय में जो है परमात्मा के रूप में स्थित है, और उसी अंश से जो है पूरे ब्रह्मांड को जो है वो क्या है, धारण करना है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करते हैं। अतः शुद्ध भक्त वो पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मन को एकाग्र करते हैं, अतः वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय में के श्लोक 8 से लेकर 11 जो चतुश्लोकी गीता थी, कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो मतलब कि यहाँ पे ये समझ में आ रहा है हम लोग को, यहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं, इस अध्याय से ये हम लोग समझ सकते हैं कि वास्तव में भगवान की जो ऐश्वर्य है वो अनंत है। और भगवान ने अभी तो सब कुछ थ्योरेटिकल बताया है, सब कुछ थ्योरी बताया है, लेकिन कल के अध्याय में भगवान इन सबको प्रैक्टिकली जो है बताएंगे। तो भगवान ने थ्योरी भी दी है भगवत गीता में, प्रैक्टिकल भी दिखाया है। तो वो जितने भी ऐश्वर्य यहाँ दिखे अभी हमने पढ़े हैं, उतने सब कल दिखेंगे अर्जुन को भगवान के विराट रूप में। तो ये सब चीजें भगवान क्यों कर रहे हैं? ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अर्जुन जो है चाहते हैं कि हर कोई व्यक्ति क्या कर सके, इस दिव्य ज्ञान को अच्छे से समझ सके, और फिर कोई मतलब त्रुटिपूर्ण ढंग से इसको ना अपनाए। ठीक है, पूरी तरीके से पूर्णतया जैसा ज्यों का त्यों जो है इसको अपनाए, और इसके ही आ, आधार पे जो है अपने जीवन को आगे बढ़ाए।
तो हमने देखा कि आज के अध्याय में भगवान ने सबसे पहले बताया कि वही स्रोत है सभी सृष्टियों का, सभी चीजों का। ठीक है, उसके बाद भगवान ने जो है हमें चतुश्लोकी गीता बताई। ठीक है, 8 से लेके 11 में। उसके बाद अर्जुन ने वो है भगवान के पद को स्वीकार किया, भगवान अपना निर्णय सुनाया, और अंत में भगवान ने अपने ऐश्वर्यों के बारे में वर्णन किया। तो हमारा ये जो अध्याय है यही समाप्त होता है।